नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। कांग्रेस ने अपने वजूद को मजबूत करने के लिए, या यूं कहे कि पार्टी को मजबूत करने के लिए, आने वाले वक्त में जहां पर विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां पर अपने कांग्रेस को, अपने हाथ को मजबूत करने के लिए हाल ही में 24 तारीख से 26 फरवरी तक, यानी 24, 25 और 26 3 दिनों तक रायपुर में एक महाधिवेशन का आयोजन किया। कल उस महाधिवेशन का आखिरी दिन था। जाहिर सी बात है कि जब कांग्रेस ने इस महाधिवेशन का ऐलान किया तो दिलो दिमाग में, जहन में, आला कमान के जहन में, पार्टी के बड़े लीडर्स के जहन में भी सवाल कई होंगे कि आखिर इस महाधिवेशन के पीछे, अधिवेशन को करने के पीछे वजह क्या है, हम क्यों इस महाधिवेशन को रख रहे हैं। इस महाधिवेशन में 3 दिन में हम हिंदुस्तान की जनता के सामने किन चीजों को पेश करेंगे जिससे कि पार्टी मजबूत बन सके, और जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं इस साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत में, वहां पर हाथ को कैसे मजबूत किया जाए। नेताओं के बीच जो खुसर रहती है, या यूं कहे कि मतभेद या मनभेद की जो कहानियां चलती है, उनको कैसे मिटाया जाए। तमाम मुद्दे सोचे जरूर होंगे जब इस महाधिवेशन का ऐलान किया गया होगा, लेकिन सवाल ये कि इन 3 दिनों में इस कांग्रेस के महाधिवेशन में पूरा मंथन करने के बाद कौन सा अमृत बाहर निकला, क्या हुआ इन 3 दिनों में इस कांग्रेस के महाधिवेशन में। सवाल ये भी कि जो नेताओं में जो नाराजगी थी, जो उदासीनता थी, क्या उन्हें कोई मदद मिल पाई, कोई सहारा मिल पाया, उनकी मायूसी दूर हो पाई। तमाम चीजें क्या रहा अधिवेशन में 3 दिन में, और क्या ऐलान हुए, और आने वाले वक्त में इस महाधिवेशन का परिणाम, नतीजा क्या रह सकता है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा, और चर्चा के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेश चौधरी साहब। बहुत बहुत स्वागत है चौधरी साहब हमसे जुड़ने के लिए। और सबसे पहले एक मोटा सवाल मेरा तो यही कि ये जो 3 दिन का अधिवेशन था, इसको रखने के पीछे वजह आप क्या मानते हैं, आपकी सोच क्या कहती है, क्या हो सकता है और क्या कुछ निकल कर आया। प्रदीप जी, जब किसी भी पार्टी का राष्ट्रीय महाधिवेशन होता है, कांग्रेस का राष्ट्रीय महाधिवेशन होता है, तो इसमें हमारे एआईसीसी, पीसीसी के तमाम डेलीगेटेड, लगभग 15,000 लोग हम उसमें चिंतन मंथन करते हैं और हमारे तमाम लेवल की पार्टी के आगे की 5 साल की रणनीति तैयार करते हैं। चाहे राजनीतिक प्रस्ताव हो, आर्थिक प्रस्ताव हो, किसान के लिए प्रस्ताव हो, विदेश नीति पे बात हो, रोजगार पे बात हो, महंगाई पे बात हो, बेरोजगारी पे बात हो, तमाम विषय को इसमें डिस्कस किया जाता है। तमाम कमेटियां बनी हुई, क्योंकि दिन भर अलग अलग मीटिंगें ली जाती हैं, तो उन सब में ये चल, और पूरे दिन, मतलब तीनों दिन हमारी पार्टी के इंटरनल चिंतन मंथन किया कि हमारे आने वाले ये विधानसभा के इस वर्ष में 8-9 राज्यों में चुनाव है, उसके ऊपर रणनीति बनी। 2024 के चुनाव पे रणनीति बनी, और तमाम, चाहे आदि महिलाओं की, यूथ की इनकी भागीदारी है, उस पर प्रस्ताव, विचार विमर्श हुआ, प्रस्ताव पास किए गए। तो मैं ये कह सकता हूं कि ऐसे महाधिवेशन, पहले तो हमारी पार्टी में जब हमारा अध्यक्ष का कार्यकाल 1 साल होता था, फिर 2 साल हुआ, फिर 3 साल हुआ, तो हमारे हर वर्ष एक महाधिवेशन पार्टी में हुआ करता था। तो अब मैं ये मानता हूं कि इन महाधिवेशन से एक पार्टी के कार्यकर्ता में नई जागृति आती है, उनको कुछ सीखने को मिलता है, नॉलेज बढ़ता है, और हमारी पार्टी की जो सामूहिक रणनीति रखी जाती है उस पर मंथन चिंतन करके, और उसमें से जो चीजें निकलती हैं उसी रोड मैप को लेके पूरे आने वाले समय में पार्टी के तमाम लेवल के कार्यकर्ता हों, चाहे नेता हों, चाहे सब कुछ लोग, हम उसी के आधार पे आगे की रणनीति बना के काम करते हैं। सर, यहाँ पर जो ये आप बता रहे हैं कि तमाम चिंतन भी होता है, मंथन भी होता है, तमाम चीजें होती हैं,
जाहिर सी बात है कि राजस्थान से भी लगभग 300 से ज्यादा लीडर्स वहां पर पहुंचे, और या यूं कहें कि राजस्थान की सरकार भी 3 दिन तक रायपुर ही थी। अब यहाँ पर सबसे बड़ा जो एक सवाल उठ रहा है यहाँ, और चर्चाएं चल रही हैं कि सीएम अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, पीसीसी गोविंद सिंह, ये जो तीन शख्सियत राजस्थान वहां पर पहुंची थी, शुरू से आखिर तक वहां पर रही थी। उम्मीद ये थी कि बिल्कुल ये भी कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए उस बड़े विशाल मंच से अपनी बात तमाम कार्यकर्ताओं के बीच और पब्लिक तक पहुंचाई। लेकिन क्या हो सकता है, क्या वजह है कि इन तीनों को ही 3 दिन में कभी भी मौका नहीं दिया गया? इसके पीछे वजह क्या मानते हैं? नहीं, ये बात मैं आपकी बात को ठीक मानता हूं कि राजस्थान सरकार के वहां उपलब्धियों की, योजनाओं की, इनकी सबकी प्रदर्शनी लगी हुई थी। प्रदर्शनी को लोग बाग देख भी रहे थे, हमारे जनहित के फैसलों को लोग स्वीकार भी कर रहे थे। लेकिन किसानों के ऊपर जो प्रस्ताव रखा, उसमें रामेश्वर डूडी जी को से वो प्रस्ताव रखवाया गया। तो ऐसा नहीं कह सकते कि राजस्थान का नेतृत्व नहीं है। जो आम सभा हुई थी उसके बाद में, उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संबोधित किया। लेकिन अब ये तो क्या है कि उस कमेटियों में, आयोजनकर्ता में जो हमारे दिल्ली के जो भी सीनियर नेता है, वो किस विषय पे किसको संबोधन करने के लिए, किस विषय पे किसको समय देते हैं, ये विषय तो उनका है। और इसके बारे में बता भी वही ज्यादा सकते हैं। मैं राजस्थान का होने की वजह से, राजस्थान का पीसीसी मेंबर होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद डोटासरा जी को, और हमारे युवा और सीनियर नेता सचिन पायलट जी को, इनको अवसर देना चाहिए था। इसलिए भी देना चाहिए था कि ये राजस्थान में अब इसी वर्ष में चुनाव होने हैं। तो लेकिन वो यही है कि किस रणनीति के तहत या समय अभाव की वजह से कैसे समय नहीं दिया, लेकिन ये देना चाहिए। क्या सर लगता है कि वाकई समय अभाव था, या जो रणनीति की आप बात कर रहे हैं, वो रणनीति जो राजस्थान में जो इस समय जो चल रही है, कहीं इसके पीछे उस रणनीति की कहानी हो कि भाई कोई भी नाराज ना हो, ना पायलट नाराज हो, ना अशोक गहलोत नाराज हो, ना डोटासरा जी नाराज हो, ठीक है, तीनों को ही अलग रख दिया जाए और रामेश्वर डूडी, अभिषेक मनु सिंह भी, इन दो ही नेताओं को वहां पर बोलने का मौका दिया गया हो? क्योंकि कार्यकर्ता भी जिस उम्मीद से गए थे, जाहिर सी बात है कि जब यहाँ से सैकड़ों कार्यकर्ता हजारों किलोमीटर दूर पहुंचे, तो उन्हें उम्मीद थी कि हमारे जो लीडर्स हैं राजस्थान के, वो जिस दमखम से अपना प्रेजेंटेशन वहां पर देंगे, अपनी बात रखेंगे, तो उनका भी शायद, मैं मानता हूं कि उनका भी उत्साहवर्धन तो होता ही, अगर हम एक कार्यकर्ता के रूप में भी आप इसे सोचें। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूं, नकार नहीं रहा हूं। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि अशोक गहलोत जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, तमाम योजनाएं पूरा, आज चिकित्सा की जो योजनाएं हैं और चिरंजीवी योजना है, उसको पूरा भारत स्वीकार रहा है। और बहुत बड़ी बात है कि 25 लाख रुपए तक की मेडिकल की इंश्योरेंस करना, ये कोई छोटी योजना नहीं है। बहुत ऐसी योजनाएं हैं, केंद्र से हमें सहयोग नहीं मिल रहा है, हमारा फंड है वो भी टाइम पे अलॉट नहीं होता है, चाहे पानी की हो, बिजली की हो, रोजगार की हो, तमाम लेवल पे राजस्थान सरकार उसमें काम कर रही है। और उस सब होके, और मैं कह रहा हूं कि चाहे सत्ता हो, चाहे संगठन हो, चाहे युवा नेता के रूप में सचिन पायलट जी हो, चाहे सचिन पायलट जी हो, डोटासरा जी हो, मुख्यमंत्री जी हो, उनको समय देना चाहिए था। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अब वो समय अभाव है या जो आप कह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। राजस्थान के तमाम नेता, उन्होंने विचार विमर्श भी किया है, कमेटियों में भी, अलग अलग कमेटियों में भी वो उनका हिस्सा था, वो विचार विमर्श कर रहे थे। जैसा भी चल रहा है, मैं ये कहता हूं कि राजस्थान में हम तमाम ऐसी बातों से एक वर्कर को निराशा मिलती है। मैं एक अलग, आप जानते हैं मैं अलग नेचर का आदमी हूं। किसी भी कार्यकर्ता को उसके नेता की जब स्पीच होती है, उस नेता का जब संबोधन होता है, उस मैसेज को लेके कार्यकर्ता बूथ तक जाता है
और उसी मैसेज से एक वर्कर में नई ऊर्जा आती है, तो होना चाहिए था। लेकिन मैं तो यही कहूंगा कि वो समय अभाव होगा, वरना ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सब पर पार्टी में जिस तरीके से हिमाचल और छत्तीसगढ़ के सीएम भी बोले, लेकिन हमारे सीएम नहीं बोले। नहीं नहीं, मैं सहमत हूं ना, मुझे पता है ना कि कौन बोले, ये बात ठीक कह रहे हैं आप। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सभा को संबोधित किया ना, ये बात सही है आपकी। मैं ये एक बार बोलूं, 5 बार बोलूं, इससे मैं कह रहा हूं कि उनका संबोधन, क्योंकि यहाँ चुनाव था, संगठन के हिसाब से हमारे गोविंद डोटासरा जी मुखिया हैं, राज्य के हिसाब से मुख्यमंत्री जी मुखिया हैं, सचिन पायलट भी हमारे युवा नेता के रूप में एक उनके अलग राजस्थान में फ्लोइंग है, तो ये होना चाहिए था। लेकिन अब नहीं हुआ, इसके बारे में तो मैं जवाब आप किस रूप में चाहते हैं, मैं उसके लिए उपयुक्त व्यक्ति हूं नहीं, देने की स्थिति में हूं नहीं। क्योंकि क्योंकि राहुल गांधी ने भी दोनों इन सीनियर लीडर्स को अपनी असेट बताया था राजस्थान में आकर, तो असेट से हमें भी बहुत उम्मीद, हर राजस्थान के तमाम आम आवाम को उम्मीद होती है कि जो उनकी धरोहर है वो तो कम से कम अपनी बात रखे वहां पर। नहीं, बात ठीक है। राहुल गांधी जी ने यात्रा के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी को, सचिन पायलट को एसेट्स बताया था। और देखो, राहुल गांधी जी ने एक नई नेता के रूप में, एक नई ऊर्जा के रूप में, एक नई पहचान के रूप में, एक नए संघर्षशील नेता के रूप में जो उभर के आए हैं, और पूरे तमाम कांग्रेस जनों ने इस बात को स्वीकारा है कि राहुल गांधी जी ने जिस रूप में 4000 किलोमीटर चल के और जो संघर्ष सड़क पे किया है, उसको भुलाया नहीं जा सकता। उसका लाभ पार्टी को आने वाले समय में, चाहे वर्कर की मजबूती के लिए हो, चाहे सत्ता पार्टी द्वारा जनता पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ हो, चाहे महंगाई बेरोजगारी के इशू उठाने की बात हो, तो मैं तमाम विषय पे उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है कि हम सत्याग्रही हैं, हम सत्याग्रह करते हैं। भाजपा सत्याग्रही है, उनको सत्ता चाहिए, उन सत्ता के लिए वो कोई भी समझौता करने, किसी भी लेवल पे समझौता करने, किसी भी लेवल पे जाने के लिए तैयार रहते हैं। तो प्रदीप जी, ये बहुत बड़ा आयोजन था, पूरे देश का आयोजन था, एक समय निश्चित होता है। पाएगा इस आयोजन से राजस्थान में भी जो अगले साल चुनाव होने वाले हैं, क्या लगता है कुछ फायदा मिल पाएगा? नहीं नहीं, बिल्कुल फायदा मिलेगा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो अभी CWC बननी है, कार्यकारिणी बननी है, तमाम महामंत्री बनने हैं, तमाम सेक्रेटरी बनने हैं, संगठन का गठन होना है, चाहे राजस्थान के रूप में ले लें आप, जिला अध्यक्षों की घोषणा होनी है, प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा होनी है, और भी जो चाहे पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट की जो घोषणाएं होनी है, वो तमाम लेवल के काम है। उन पे सब पे, क्योंकि तमाम नेता वहां होते हैं, तमाम लोग वहां होते हैं, तो एक साथ बैठ के सामूहिक जो निर्णय करने होते हैं, उसमें 1 to 1 वही मुलाकात हो जाती है। तो इसको पार्टी को बहुत गति मिलेगी। पार्टी की एक जो आगे के 23 और 24 के लिए और आगे के हमारे 5 साल के लिए हमने जो रोड मैप तैयार किया है, उसकी तैयारी होती है, तो तमाम लेवल के पार्टी को बहुत बड़ी मजबूती मिलती है, संगठन को बहुत बड़ी मजबूती मिलती है, वर्कर का हौसला अफजाई होता है ऐसे कार्यक्रम। बिल्कुल। तो उम्मीद चौधरी साहब यही की जाए कि अब आने वाले वक्त में अगर जो भी कार्यक्रम होते हैं वहां, तो कम से कम जो भी राजस्थान के वरिष्ठ नेता हैं उन्हें तवज्जो दी जाए, उन्हें अपनी बात रखने की मौका भी दिया जाना चाहिए। क्योंकि सवाल सीधा सा ये है कि कांग्रेस से जुड़े जो कार्यकर्ता हैं, बस उनमें जो एक हतोत्साह का जो भावना जो पैदा होती है वो कम से कम ना हो। क्योंकि कांग्रेस के तमाम सीनियर लीडर्स और आप सभी ये कहते हैं कि इस बार हम सरकार को रिपीट करेंगे, लेकिन रिपीट तभी होगी जब सबकी यूनिटी होगी, एक संगठन में रहेंगे, और इस तरह की चीजें ना हो तो मेरे ख्याल से संभव तभी हो पाएगा। आपकी आखिरी टिप्पणी सर। नहीं, बिल्कुल, मैं कह रहा हूं ना कि हमारे जिस रूप में एक सीनियर नेता थे, हालांकि रामेश्वर डूडी जी भी हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, वो नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, जिला प्रमुख रहे हैं, तो वो और किसान नेता हैं। लेकिन किसान की बात पे उनसे रखवाना ये बहुत बड़ी बात है, राजस्थान के लिए गौरव की बात है।
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का, डोटासरा जी का, सचिन पायलट जी का भी संबोधन होता, राजस्थान के लोग उस संबोधन को सुनते तो उससे और हमें लाभ मिलता। लेकिन अनेकों प्रोग्राम होंगे, अब शुरुआत हुई है, अलग अलग कार्यक्रम बनेंगे, सब में हमारे नेता संबोधन करेंगे और उनके हमें आदेश, दिशा निर्देश मिलते रहेंगे। उसी रूप में प्रदेश के तमाम कार्यकर्ता हम काम करते रहेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, क्या ऐसा लगता है कि जिस तरीके से रामेश्वर डूडी को मंच पर जगह दी गई और बार बार पिछले कई दिनों से ये इस तरह की चर्चाएं चल रही थी कि राजस्थान कांग्रेस में कुछ न कुछ बदलाव होने वाला है, क्या मानते हैं कोई संकेत है या एक रूटीन प्रक्रिया? देखो, आप जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, आप मैं ये कहूँगा पत्रकार में भी खोजी पत्रकार हैं। आप हर शब्द में, हर फोटो में, हर मोड़ में आपको कुछ न कुछ कमी बेसी या परिवर्तन नजर आता है। ये सब विषय हाईकमान के हैं, हाईकमान को निर्णय करने हैं। ये सतत प्रक्रिया है, परिवर्तन होना, गठन होना, नए लोग आना, नए लोगों को काम देना, नए लोगों को जिम्मेदारी देना, ये सतत प्रक्रिया है। ये रोज चलती रहती है, आगे भी चलती रही, पहले भी चलती रही है, आगे भी चलती रहेगी। तो इसको इस रूप में अपने को बहुत ज्यादा जोड़ के देखने की जरूरत नहीं है। ये जो भी, चाहे पद मिलने हो, चाहे नियुक्तियां हो, चाहे संगठन में परिवर्तन की बात हो, चाहे प्रदेश कार्यकारिणी की बात हो, चाहे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के गठन की बात हो, सब जगह राजस्थान को अति महत्व मिलेगा, राजस्थान के लोगों को भी महत्व मिलेगा, राजस्थान के नेताओं को भी महत्व मिलेगा, राजस्थान के वर्करों को भी, पार्टी के वर्करों को भी महत्व मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, हमसे बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।